देखने को मिला। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं चित्रकूट और सहारनपुर की। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान है। मिला जुला असर यहां पर चित्रकूट और सहारनपुर में भी देखने को मिला। यूपी के चित्रकूट और सहारनपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहां पर भारत बंद के आह्वान का असर देखने को मिला है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, कुछ लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो आपको बता दें, किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां भी यहां पर उतरी हैं। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद, चित्रकूट और सहारनपुर यूपी की तस्वीरें आपके सामने साफ। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कपिल सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, यहां पर यूपी के सहारनपुर में मिला जुला असर भारत बंद के आह्वान का देखा गया है। क्या कुछ वहां पर सामने आ रहा है? किस तरीके से लोगों ने अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद की हैं और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर खुले रखे हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो लोग अपनी दुकानें बंद ही करें। जिसका मन है वो बंद रख रहा है और जिसका मन है वो खुला रख रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मैम कि सहारनपुर में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह कोई असर नहीं है, क्योंकि अधिकारी पहले ही इसी बात को कह चुके हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो खोलना चाहता है वो खोल सकता है। जी। तो कपिल, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है? सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से जो कानून व्यवस्था बनी रहे उसका ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और कल से ही कुछ जो व्यक्तिगत जो नेता हैं, कुछ लोग, उनको नजरबंद किया गया था कल से ही। इसकी वजह से थोड़ा सा ये है कि काफी जो है पुलिस लोग भी जो है पूरी तरह से एकदम आंदोलन का जो कर रहे हैं, लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि पुलिस उनको पूरा से नहीं रोक रही है और वहीं पर नजरबंद कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान, चित्रकूट और सहारनपुर की यहाँ पर तस्वीरें सामने हैं। सहारनपुर की अगर अकेले बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने कई नेताओं को यहाँ पर नजरबंद रखा है। जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं, मिला जुला असर है यहाँ पर। तो वहीं झांसी और बांदा की तस्वीरें भी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर हो रहे हैं। अति संवेदनशील इलाके यहां पर आप कहे जा सकते हैं, झांसी और बांदा। किसान बिल के विरोध में भारत बंद। अब राजनीतिक पार्टियां भी यहां पर सामने आ चुकी हैं। पहले सिर्फ गैर राजनीतिक ये आंदोलन था, मगर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहां पर सामने आ रही हैं, उस तरीके से ये आंदोलन राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता झांसी से विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद,
कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। झांसी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बंदोबस्त यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पे भारत बंद के आह्वान का समर्थन कर रहे हैं? आपको बता दें कि यहाँ पे झांसी के अंदर सुबह सुबह तो मार्केट सभी खुले हुए थे, इस समय भी खुले हुए हैं। किसान नेता, किसान सभी एक एक जगह पे अलग अलग तहसील क्षेत्रों में इकट्ठे हैं और आसपास जो है थोड़ा बहुत प्रदर्शन, पुलिस चारों ओर से किसानों को घेरे हुए है। कोई अप्रिय घटना की अभी तक कहीं से कोई सूचना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो विनोद संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद ने बताया कि झांसी के अंदर कोई भी अप्रिय माहौल बनने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। झांसी की तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद यहां पर नजर आ रही है। झांसी और बांदा की तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान बिल के विरोध में भारत बंद है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु शुक्ला बांदा से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर बांदा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से और भारत बंद के आह्वान की ओर से अगर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पे व्यापारी इसका समर्थन कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं मैडम कि लगातार यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। चारों क्षेत्रों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी है, लेकिन सुबह टाइम से लेकर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश दीक्षित और महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्षा सीमा खान को तत्काल ही उन्होंने उठा लिया था। हालांकि एक दिन रात में ही पूर्व में ही सपा के पूरे कार्यकर्ताओं को उठा लिया था। वहीं जनपद में जहां बांदा में देखने को मिला है कि व्यापारी गण किसी भी प्रकार का जनपद बांदा के इस समर्थन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने मिला है कि कुछ दुकानें बंद भी हैं और कुछ दुकानें खुला है। हालांकि जनपद बांदा में आज मंगलवार है, जिसको लेकर ये यहाँ पर बंदी होती रहती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो बांदा के अंदर इसका कुछ ज्यादा असर होता हुआ नहीं देखा गया है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हैं और जैसा कि आज का दिन है, ट्यूसडे का आज दिन है, अधिकतर यहाँ पर दुकानें आज के दिन बंद रहती हैं। वहीं किसान बिल के खिलाफ किसानों और विपक्षी दलों ने भारत बंद का यूपी में भी असर देखने को मिला है। आगरा में जहां किसानों ने प्रदर्शन किया तो वहीं बलिया में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। दो तस्वीरें आपके सामने, बलिया और आगरा। यूपी में भारत बंद का भी असर देखने को मिल रहा है। बलिया की तस्वीरें आपके सामने हैं और आगरा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किसानों और विपक्षी दलों के भारत बंद का यूपी में भी असर देखने को मिला है। पहले सिर्फ किसान इस आंदोलन में थे, उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर भारत बंद के आह्वान में किसान के समर्थन में यहां पर सामने आ गईं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी ब्रिजेश, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। आगरा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ किसान इस आंदोलन में थे, मगर अब राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर यहाँ पर इस बिलों का विरोध कर रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो है कि राजनीतिक पार्टियां, सपा है, कांग्रेस है, सारी जो है शहर में बुरी तरह आंदोलन कर रही हैं। सभी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट ने
जितने भी आंदोलन से संबंधित सपा नेता हैं उनको नजरबंद कर दिया उनके घर में ही। और आपको सेफ्टी की नजर से देखा जाए तो आगरा पुलिस प्रशासन ने 70 से 80 बैरिकेडिंग लगा दी जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और थाना स्तर पे सब सारी जगह व्यवस्था कर रखी है। जी ब्रिजेश, देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बना रही हैं, समर्थन नहीं कर रही, क्योंकि जो किसान थे वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपना आंदोलन दिखा रहे थे, मगर जब राजनीतिक पार्टियां इसमें आ गई हैं तो वो लोग सिर्फ अपना वोट बैंक बनाती हुई नजर आ रही हैं इसमें। जी बिल्कुल 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 कह सकते हैं कि ये अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इनका अब तक जो है किसान इतने आंदोलन शांति से कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही किसानों के पक्ष में जो है राजनीतिक पार्टियां उतरी हैं तो बिल्कुल जाहिर है कि 2022 का जो इलेक्शन है वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पार्टियां जो है तत्पर हो रही हैं और जगह जगह जो है हल्ला बोल रही है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल दिख रहा है कि ये अपना वोट बैंक बना रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में भारत बंद का असर साफ देखा गया है। आगरा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बलिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। किसान बिल के खिलाफ किसानों और विपक्षी दलों के भारत बंद का यूपी में भी असर साफ देखा जा सकता है। बलिया की तस्वीरें आपके सामने हैं, आगरा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पुलिस यहां पर मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना हो। मिला जुला असर यहां पर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर कोई दबाव नहीं है कि आप अपनी प्रतिष्ठान, अपनी दुकानें बंद करें, किसी भी तरीके का कोई दबाव यहां पर नहीं है। तो मिला जुला असर इसलिए यहां पर देखने को मिला है। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आदित्य वर्मा हमारे साथ बलिया से लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। बलिया की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ भारत बंद के लिए ऐसे सभी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर निकले थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जिस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसमें सपा के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करके चौकी पर बैठाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में भारत बंद का असर साफ देखा जा सकता है। बलिया और आगरा की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। कई लोगों को यहां पर नजरबंद भी किया गया है। तो केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद है। वहीं अलवर की बात की जाए तो अलवर भी पूरी तरीके से बंद है और शांतिपूर्ण बंद रहा। वहीं एसपी ने भी बाजारों का दौरा किया। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने स्वयं शहर के बाजारों का दौरा किया और पुलिस जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया। हालांकि इस बंद से आज पेट्रोल पंप हुए अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को बंद से बाहर रखा गया है। वहीं सब्जी मंडी और कृषि मंडी को भी व्यापारियों का पूर्ण समर्थन मिला। आज सुबह से ही अलवर शहर के बाजार बंद रहे। इस बंद को कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठन और व्यापारी संगठनों और किसान संगठनों ने समर्थन किया। लोगों ने सहयोग किया है स्वतः ही। तो एक फ्लैग मार्च निकाल के बस ये इंश्योर किया गया किसी भी तरीके से किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को मौका मिल जाता है, उनके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है। अभी कमांड कंट्रोल सेंटर भी अपने नियमित मॉनिटरिंग से, कैमरा मॉनिटरिंग से सब कुछ देख रहा है और हम भी अभी सिटी का राउंड ले रहे हैं। सिटी में भी हर जगह फिक्स पिकेट्स और कंप्लीट जाब्ता जो है वो लगाया गया है ताकि सबकी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो भारत बंद के दौरान अलवर में बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए। आपको बता दें कि
बाजार में लोगों की आवाजाही नजर आई। एसपी तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं व्यापारी खुद ही बंद का समर्थन करते नजर आए। बाजार में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। पूरा ही बाजार बंद है। छोटे मोटे बस जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और लोगों ने सहयोग किया है स्वतः ही। तो एक फ्लैग मार्च निकाल के बस ये इंश्योर किया गया किसी भी तरीके से किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को मौका मिल जाता है, उनके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है। अभी कमांड कंट्रोल सेंटर भी अपने नियमित मॉनिटरिंग से, कैमरा मॉनिटरिंग से सब कुछ देख रहा है और हम भी अभी सिटी का राउंड ले रहे हैं। सिटी में भी हर जगह फिक्स पिकेट्स और कंप्लीट जाब्ता जो है वो लगाया गया है ताकि सबकी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। और वहीं बारा और श्रीगंगानगर की बात की जाए तो केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज बारा और श्रीगंगानगर भी बंद नजर आया। बारा व्यापार महासंघ ने समर्थन किया तो कांग्रेस और किसान संगठनों के बंद के आह्वान पर बारा और श्रीगंगानगर में बंद का असर देखा गया। वहीं अजमेर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान है। अजमेर में भी इसका असर देखा गया। तमाम दुकानें यहां पर अधिकतर बंद नजर आ रही हैं। श्रीगंगानगर की तस्वीरें एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ अजमेर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। अजमेर की बात की जाए तो किस तरीके से लोगों ने यहां पर समर्थन किया है? बिल्कुल, अजमेर की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों ने भारत बंद बुलाया उसका असर अजमेर में भी देखने को मिला। सुबह से ही अधिकतर बाजार है वो बंद है और कुछ एक जगहों पर दुकानें खोलने की कोशिश जो हुई थी उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और बंद समर्थकों ने उन्हें बंद करवा दिया। तो कहा जा सकता है कि शहर के जो हिस्से हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से बंद है और चक्का जाम की स्थिति है। तो उसमें भी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शहर के हाईवे पर इस वक्त नहीं देखी जा रही। वहीं जो निजी वाहन है उससे लोग भी अपने गंतव्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या किसी अपने विशेष काम से आए आते जाते देखे जा सकते हैं। साहिल, अजमेर की अगर बात की जाए तो दरगाह बाजार है, अधिक संवेदनशील यहाँ पर बाजार माना जा सकता है। उसकी अगर बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर बाजार बंद का वो लोग समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि दरगाह बाजार के अंदर दरगाह भी है जहाँ पर तमाम जायरीन आते हैं जियारत के लिए। उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है दरगाह बाजार को लेकर? बिल्कुल, दरगाह से सटे हुए जो बाजार है जिसमें दरगाह बाजार, नाला बाजार, चूड़ी बाजार और जो आसपास के बाजार है जो दरगाह से बिल्कुल सटे हुए हैं, उन्हीं बाजारों में अगर बात की जाए तो आज बाजार का समर्थन बंद हुआ। तो ऐसे में सारे बाजार बंद है और जो जायरीन दरगाह के आसपास होटलों गेस्ट हाउस में ठहरे हुए उन्होंने अपने इंतजाम के लिए कल से ही वो काफी इंतजाम तो कर लिए थे और काफी जो जायरीन है वो परेशान होते भी देखे गए। उन्हें काफी जो जरूरत के सामान है वो नहीं मिले। तो ऐसे में जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद है और ऐसा कहा जा रहा है कि दोपहर बाद तक जो चक्का जाम की खुलेगा उसके बाद शायद ये बाजार खुलेंगे तब जायरीन को कुछ राहत मिलेगी। फिलहाल जो दरगाह के आसपास के जो बाजार है वो भी पूरी तरह से बंद और अजमेर के बाकी बाजारों में भी बंद का असर देखा जा रहा है। चलिए, और साहिल, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो अजमेर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एसपी ने कल भी पूरा अवलोकन करने के बाद जो पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था है उसको पुख्ता कर दिया था। जो संवेदनशील इलाके है वहाँ पर जाब्ता लगाया गया। साथ ही सड़कों पर जो चौराहे है वहाँ और जो सिटी के एंट्रेंस पॉइंट है उन सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस जवान वहाँ पर तैनात है। किसी तरह की कोई घटना न हो, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर है और पुलिस कप्तान का ये भी कहना है कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं रहेगी। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता साहिल हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अजमेर के अंदर भारत बंद का आह्वान जो है उसका असर देखने को मिला है। तमाम जायरीन यहाँ पर थोड़े से परेशान होते देखे जा सकते हैं, मगर शायद उन्हें शाम तक थोड़ी राहत मिल जाए। अजमेर की तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से अजमेर मार्केट बंद नजर आ रहा है। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान है। अजमेर के लोग पूरी तरीके से यहां पर समर्थन करते देखे जा सकते हैं।
श्रीगंगानगर के लिए और अधिक जानकारी डीपी शर्मा हमें देंगे। डीपी, यहां पर केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। श्रीगंगानगर की बात की जाए तो क्या कुछ और अधिक जानकारी? गंगानगर की बात की जाए तो भारत बंद के अंतर्गत पूरा जिला जो है पूरी तरह चारों तरफ से बंद किया गया है। आक्रोशित किसानों ने सड़कों पे पूरी तरह जाम लगा रखा है। जाम के चलते लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यात्री लोग भी काफी परेशान इसमें दिखाई दे रहे हैं और किसानों का आक्रोश यहाँ तक है कि जब तक उनका काला कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसको वापस नहीं लेंगे तब तक इनका आंदोलन ये जारी रखने की घोषणा करने वाले शाम तक आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर के अंदर भी मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिला है। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान। अजमेर और श्रीगंगानगर की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग विरोध का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी इंसान पर यहाँ पर कोई दबाव नहीं है कि आप अपनी दुकानें बंद रखें। जिसके मन में है वो अपनी दुकान बंद कर रहा है, जो समर्थन करने के पक्ष में नहीं है वो अपनी दुकानें खोल रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान है। और वहीं अगर नागौर की बात की जाए तो यहां पर बंद का असर कोई भी नहीं देखा जा सकता। कुचामन सिटी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रोडवेज बसें बंद होने से यात्री यहां पर जरूर परेशान हैं, मगर कुचामन सिटी में बंद का कोई असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम दुकानें यहां पर खुली हुई नजर आ रही हैं। वहीं जहां कुचामन सिटी में बंद का असर नहीं देख पा रहे हैं, वहीं श्री माधोपुर में बंद का पूरा असर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद है। सवाई माधोपुर व्यापारी वर्ग से बंद का समर्थन करने की अपील की गई थी, जिसके बाद व्यापारी वर्ग ने पूरी तरीके से इस चीज का समर्थन किया। किसानों ने यहां पर पैदल मार्च भी निकाला। सवाई माधोपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। व्यापारी वर्ग से बंद का समर्थन करने की अपील की गई, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से किसानों का समर्थन किया। लेकिन उसके बाद जो खेत नहीं है, ये भी एक देश में समस्या होगी। इसलिए उनको पृथक निर्वाचन और पृथक आवास की शर्त रखी थी और 1942 के एक्ट में इसको बात को माना भी गया। लेकिन यहाँ की सियासी पार्टियाँ जिन्होंने देश में लंबे समय राज किया है, किसानों का राज तो आया नहीं, किसानों का अपना कोई संगठन नहीं था राजनीतिक, इसलिए उन पार्टियों में ये लोग वोट डालते रहे और वो लोग इनका शोषण करते रहे। वो बात बाबा साहब की आज तक भी अधूरी है। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का भारत नहीं बनेगा और किसान तभी खुशहाल होगा। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल विधेयक संसद में पारित किए हैं, आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है। दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेराबंदी कर रखी है। किसान धरने पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं किसानों के आंदोलनों के समर्थन में हमारे जिले के किसान भी कलेक्ट्री के सामने पिछले एक सप्ताह से धरने पे बैठे। छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम ताज़ी खबरों के साथ।